किलोमीटर का था। मैं चांदनी चौक में, आपको पता है कितना जाम। हाँ जाम तो रहता है। तो कुल मिलाकर ये हुआ है कि भाई इनकी जो आईडी है ना वो बैठ गया। और इसके आगे पोटरा ऑफिस है, ये यहाँ है पोटरा ऑफिस। आपका है अमान, कहाँ रहते हैं? सागरपुर। आपका नाम क्या है? साहिल। कहाँ रहते हैं? संगम विहार पास में रहते हैं। अश्विनी भजनपुरा से आए हो? तो भाई अभी सुबह सुबह उठा हूँ मैं, और राहुल भाई का मेरे पास फ़ोन आया था। मैं उठा नहीं पाया क्योंकि मैं सो रहा था। मैं जैसे उठा मैंने नोटिफिकेशन देखा तो मेरे पास उनकी कॉल थी। वो अभी पोर्टर के ऑफिस में गए टोकन लेने के लिए, और मैं भी अभी घर से तैयार होकर निकल रहा हूँ पोर्टर के ऑफिस में। क्या एमसीबी खराब है क्या? 50 रुपए लेते हैं आने के भैया, ऐसा मत करो। अभी उस दिन भी बुलाया था मैंने, क्या कहना मीटर देखने के लिए। चलो देख लो, मैं जा रहा हूँ। एमसीबी के मैकेनिक आ गए भाई, और चले राहुल भाई खड़े हुए हैं पोर्टर के ऑफिस में। रानी अपनी गंदी हो रखी है भाई सुबह उठ के। राहुल भाई देखो यार, एमसीबी मैकेनिक आए हुए थे इसलिए थोड़ा सा लेट में हो रहा हूँ। बाकी मैं आ रहा हूँ आपके पास ही। पोर्टर के ऑफिस जा रहे हैं हम लोग। और पोर्टर के ऑफिस अगर आपको कभी जाना हो, तो देखो ये तरीका अपनाया करो जो मैं अपनाने वाला हूँ अभी। सबसे पहले भैया बाइक थोड़ी गंदी है, वापस आना पड़ेगा मुझे घर ही। पहले काम की शुरुआत करूँगा मैं तब। ये अपना जीपीएस है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर फेस 1। ठीक है, गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर ओखला फेस 1 लिखेंगे। सीधा लोकेशन पोर्टर की आ जाएगी। ये देखो, पोर्टर के ऑफिस पहुंचने में मुझे लगेंगे कितनी देर? सिर्फ 12 मिनट। 2.7 किलोमीटर है सिर्फ मेरे घर से पोर्टर का ऑफिस। पहले सेक्टर 3 में था, वो दूर था। 2.7 किलोमीटर है सिर्फ। बस ये लोकेशन पकड़ के सीधा मैं पहुंचूंगा पोर्टर के ऑफिस। तो भाई पोर्टर कंपनी जो है राइडरों से अपने तरीके से काम लेना चाहती है। अब भाई उनका तरीके से काम नहीं करोगे तो देखो ये यहाँ पर उन्होंने हेलमेट, ओए होए क्या सुंदर दृश्य है, देख रहे हो क्या सुंदर दृश्य है। पोर्टर कंपनी भाई अपने तरीके से काम करवाना चाहती है। अब उनके तरीके से काम नहीं करते तो ये आईडी ब्लॉक कर देते हैं। अब ये कौन इनको कहे कि कैसे ये नियम चेंज होंगे, कुछ समझ में नहीं आता। बाकी ये है कि जब कंपनी ने इतना प्रेशर डाला हुआ उसके बाद भी राइडर देखो ट्रिप को कैंसिल करता है। सोचो अगर इन्होंने इतना कसा हुआ ना होता तो फिर तो भाई कंपनी के अपने कुछ नियम, कुछ मजबूरियां होती हैं। देखो ये है गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर, ठीक है, और इसके आगे पोर्टर ऑफिस है। ये रहा, यहाँ है पोर्टर ऑफिस। ये रहा। अब यहाँ खड़े होंगे राहुल भाई, बात करते हैं। देखो यहाँ कम से कम 100 राइडर तो यहाँ भी खड़े होंगे। ये कोई सारे पोर्टर के राइडर है, इन सबके आइडिया ब्लॉक है। अब बात करते हैं। ये देखो पोर्टर की पार्किंग है सिर्फ यहाँ। ये सारी बाइकें जितनी भी देख रहे हो पोर्टर की खड़ी हुई है। अब पहले राहुल भाई को, क्या नाम है आपका? है अमान। कहाँ रहते हैं? सागरपुर। आपका नाम क्या है? साहिल। कहाँ रहते हैं? संगम विहार पास में रहते हैं। अश्विनी भजनपुरा से आए हो? कितने बजे पहुंच गए थे यहाँ? किसी छोड़ने आए थे? क्या पर्ची मिली हुई है आपको? कितना नंबर दे दिया? 35 नंबर। 27 नंबर राहुल भाई का। राहुल भाई भी आ रहे हैं ऊपर, यहाँ आने नहीं दे रहे उनको। आपका 37 नंबर। तो ये किसने? पार्किंग वाले ने दी है पर्ची? ये गार्ड ने दी है। तो गार्ड के पास अब अंदर इंटर करोगे तो पर्ची कौन सी दिखानी पड़ेगी? नहीं, ये भी दिखानी पड़ेगी। वो कहाँ है पर्ची? अच्छा वो देख, ये पार्किंग की पर्ची है, इसको दिखाओगे तभी गार्ड आपको एंट्री करने देगा अंदर। और मान लो जो बाइक लेके नहीं आया, अपने घर बस से आया, वो क्या करेगा? वो पर्ची कैसे दिखाएगा? सबूत देगा। सबूत तो फिर वो ये वीडियो बनाता हुआ आना पड़ेगा उसे बस में, ये देखो मैं पोर्टर कप पे जा रहा हूँ, ये वो करके तभी हो पाएगा। लगभग 100 पर्ची बटती हैं डेली। 100 से 101 भी पर्ची देंगे नहीं, चाहे आप कहीं लंदन से आओ, आना अगले फिर 1:30 बजे पहुंचा था। 1:30 बजे तब तक बढ़ गए होंगे टोकन? बढ़ गए तो मना कर दिया। हाँ टोकन बढ़ जाते हैं 100 के बाद नहीं। अब वहाँ टोकन बढ़ रहे हुए है। बड़ी दिक्कत तो ये है
नोएडा सेक्टर 6 या सेक्टर 8 में जो ऑफिस है हाँ हाँ वो बंद है, उसको ऑफलाइन गूगल मैप पे अपडेट भी नहीं करा हुआ है। बंदा वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ से आ रहा है, ये तो है। पहले ओखला में आता था बंदा, ओखला में आने के बाद एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, एक लड़का नोएडा का ही था, उसकी प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा ऑफिस चले जाओ, और उसके दिमाग में ओखला वाला ऑफिस था, वो ओखला वाले ऑफिस में आ गया। और एक ऑफिस दिखा रहा है द्वारका में सेक्टर 8। वो तो इन्होंने वैसे ही रजिस्टर्ड कर रखा है, उसमें अब इन्होंने जीएसटी वगैरह ले नहीं, वो जीएसटी वगैरह ले रखा होगा ना वहाँ के नाम से रजिस्टर। हाँ तो वो हेड ऑफिस वहाँ देखते नहीं है राइडरों को, वहाँ पर जब होता है जैसे ये किट वगैरह देते हैं ना तब वो ओपन होता है। तो वो बंदा नोएडा का था, ओखला में आया, ओखला से उसे पता चला कि नोएडा में चला गया, कह रहा यार मेरे घर के 3 किलोमीटर पर ऑफिस था, मैं यहाँ आया, यहाँ से फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ये सीन है, क्योंकि ये तो ऑफिस बदलते रहते हैं और राइडरों को पुराने वाले की पता रहती है, वो वहाँ चले जाते हैं। तो ये राहुल भाई आ गए। राहुल भाई क्या हुआ, ऊपर हुए? हाँ जी, मैं ऊपर आया, वो कह रहे पुलिस वेरिफिकेशन होएगी। मैंने रीजन पूछा। 30 तारीख को मेरी 2 ऑर्डर कैंसिल हुए थे, एक तो पर्सनल रीजन से, कंपनी से बात हुई थी और कस्टमर ने वो बैड बिहेवियर डाल दिया। मैंने बोला कस्टमर से आपकी लोकेशन गलत है, आप व्हाट्सएप पे भेज दो। वहाँ से कम से कम 2.5 किलोमीटर का था। मैं चांदनी चौक में, आपका पता है कितना जाम। हाँ जाम तो रहता है। तो कुल मिलाकर ये हुआ है कि भाई इनकी जो आईडी है ना वो बैड बिहेवियर डाल दिया कस्टमर ने, और चक्कर ये है कि इनकी जो आईडी है ना ये 10-15 दिन पुरानी आईडी है सिर्फ। इन्होंने अभी तत्काल में 10-15-20 दिन पहले बनवाई थी, आईडी चालू हो गई थी और ऑर्डर भी ये कर चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो ये डेली बहुत बढ़िया इन्होंने ऑर्डर किए हुए। देखो 2 तारीख ये किए हुए इन्होंने, ये देखो 31 तारीख को काम किया हुआ, 30 तारीख को किया हुआ, 29 तारीख को किया हुआ। तो ये काम तो कर रहे थे, पर क्या हुआ कस्टमर ने बैड बिहेवियर डाल दिया, तो इस वजह से कंपनी ने इनसे पुलिस वेरिफिकेशन मांग ली है। अब ये देखो इन्होंने ऑर्डर भी बहुत बढ़िया किए हुए, ये देखो 7 ऑर्डर किए हुए इन्होंने 22 तारीख को। तो ऐसे कुल मिलाकर इन्होंने काम भी किया हुआ है, काफ़ी काम किया हुआ है। पर ये है कि अब बस वही है कि बैड बिहेवियर कस्टमर डाल दिया, तो कंपनी को लगता है कि भाई कल को अगर ये कुछ कांड ना कर दे, तो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के चक्कर में उन्होंने इनसे पुलिस वेरिफिकेशन मांग लिया। और जैसी पुलिस वेरिफिकेशन ये सबमिट कर देंगे, इनकी आईडी 10 दिन के अंदर ऑन कर देंगे। ऐसा कहा उन्होंने 10 दिन के अंदर। हाँ तब 10 दिन बाद हो। तो अपलोड करने के लिए उन्होंने क्या वहीं से अपलोड करने के लिए अच्छा ऑफिस आना पड़ेगा? ये गलत चीज़ है, ऑफिस आने वाला झंझट खैर होना नहीं चाहिए। देखो वहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा लड़के खड़े हुए हैं, कोई 3 व्हीलर वाला है, कोई 4 व्हीलर वाला है, कोई 2 व्हीलर वाला है, कोई किट लेने आ रहा है। अगर आपको किट भी लेनी है तो आप चाहो तो यहाँ आ सकते हो। बाकी हाल भाई आप इनको ये पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाती है, जैसे कि साइबर कैफे नहीं होता, बस वहाँ साइबर कैफे जाना अपने घर के आसपास, और उससे वो साइबर कैफे से वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा देगा। उसके बाद एक थानेदार आएगा, कोई सिपाही आएगा आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, वो आपके घर में पूछेगा आपका नाम लेके, तो आप बोलना मैं हूँ, और वो फिर बस वो उसको थोड़ा सा जो भी है मतलब कि, और वो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कर देगा। फिर वो ऑनलाइन से आपको दोबारा से एक प्रिंट मिल जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन का, वो वाला इन्होंने फॉर्मेट भी आपको दिया हुआ है ना, उस तरीके का होगा वो देखने में। वो आके इनको दे देना, 10 दिन बाद आपकी आईडी ऑन हो जाएगी। बाकी इसके अलावा और किस में करते हो? ओला उबर रैपिडो तो आप बहुत पहले से कर रहे हो, मुझे पता है। हम लोगों के मीटअप भी हुआ था, तब भी आए थे, मुझे याद है ना। अच्छा पोर्टर आपने अभी स्टार्ट किया था? 20 हाँ वो तो क्या 3 दिन पहले बचा भी था। सेक्टर 21 का मेट्रो जाता है ना, तो सवारी बैठा रखे थे। लेफ्ट वाले शीशे पे मिनट पे मैं हेलमेट रखता हूँ, और मैं अपने लेड ईयरफोन यूज नहीं करता। 2 ट्रैफिक वाले इधर, 2 स्टार थे, 2 SHO इधर, 5 नंबर वाले के 2। तो रोक रहे थे वो? हाँ 2 इधर आए थे, 2 इधर। मैंने क्या मस्ती में चल रहा था, 30 की स्पीड थी, ऐसे तो रोक लिया? जाने पर बाइक जब था नहीं, तो पीछे कोई सवारी बैठा रखी? नहीं। तो फिर क्यों रोक रहे थे? पेपर देखने के लिए हैं? मुझे अच्छा एक हेलमेट देख लिया था, ऊबर का पर्सन। ओए होए, एक तो उसने ये देख लिया। चक्कर ये है ना, एक तो हेलमेट को छुपा के रखना चाहिए बैग के अंदर। अब एक हेलमेट आपने पहना और एक आपके पास एक्स्ट्रा टंगा होगा ना, तो ये पहचान बन जाती है कि ये बाइक टैक्सी कर रहा है। अब जैसे मेरा बैग है, देखो ये बैग के अंदर रहता है बंद, तो बस ये है कि बैग को छुपा के रखो। कस्टमर पीछे बैठा है तो कोशिश करो कि कस्टमर से पूछ, नहीं बैठा होगा, फिर भी एक बार को देखो सेफ्टी अपने हाथ में। बाकी भाई देखो अब ये 10 दिन में इनकी आईडी ऑन हो जाएगी। बाकी जो भी, अब मैंने आपको लोकेशन भी दी हुई है यहाँ की, आप चाहो तो गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर लिख के यहाँ पे आ सकते हो। अच्छा आप भाई राहुल भाई जा रहे हैं
इन्होंने ट्रिप एक्सेप्ट कर ली है। चले भाई चाय वाय हमने पी लिया है और इनकी आईडी जो है चालू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो वेरिफिकेशन का जो है ना सिस्टम, एक्चुअली क्या है कि वो वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन पहले मांगते नहीं है वैसे, पर अब कंपलसरी भी कर दिया है। पर कंपनी क्या करती है ना, एक चांस दे देती है। पर अगर किसी कस्टमर ने बैड बिहेवियर डाल दिया तो फिर समझ लो कि फिर तो भाई पुलिस वेरिफिकेशन मांग लेते हैं। इन्होंने ऑटो कट डाल रखा है, अपनी जो इनकी ऐप है इस पर ऑटो कट डाला हुआ है। जैसे ही किसी कस्टमर ने बैड बिहेवियर डाल दिया वैसे ही वो राइडर से जो है इसकी आईडी ब्लॉक करके पुलिस वेरिफिकेशन मांगते हैं, फिर ये उसको अपडेट करने में 10 दिन लगा देते हैं। बाकी राहुल भाई ओला उबर रैपिडो वगैरह करते हैं। ओला उबर रैपिडो में थोड़ा सा इनको लग रहा था कि यार कि डर है थोड़ा सा, तो इसलिए इन्होंने पोर्टर में आईडी बना ली थी। 10-15-20 दिन पहले इन्होंने अपनी आईडी बनाई थी। हालांकि 1-1.5 साल पहले हमने एक मीटअप किया था, उसमें राहुल भाई भी आए थे। अगर आपने वो जो मीटअप वाली वीडियो देखी होगी या फिर आप अगर मीटअप में आए होंगे तो आपने राहुल भाई को पहचान भी लिया होगा। बाकी भाई का पिकअप यहीं कहीं से है, पीछे आ रहे हो।